बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उसमें से क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पे कहा गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हमें यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई हमारे पास 5 टाइप्स की यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हैं और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है नीचे दिए गए कॉलमों में से कौन से हमारे पास कॉलम जो है वो वितरी कॉलम है, स्केलर कॉलम है, वहदानी कॉलम है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों और हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, स्केयर मैट्रिक्स ही मौजूद हैं। हमने उसी स्केयर मैट्रिक्स में तो बताना है कि कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे भी उर्दू मीडियम में वितरी कॉलम, स्केलर कॉलम या वहदानी कॉलम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो ए मैट्रिक्स हमें दी है इसे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्केयर मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमें 2 रोज़ और 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, तो ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। अब अगर स्केयर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 और डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स में एट लीस्ट 1 एलिमेंट इज़ नॉट 0। डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो 0 ना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वितरी कॉलम, या फिर उसे इंग्लिश मीडियम में बोलें तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 हों और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, नॉन 0 के अलावा और 1 के अलावा आपके पास वो सेम भी हों, मींस आपको यहाँ पे देखें ये भी एलिमेंट 4 नज़र आ रहा है, ये भी, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं और दोनों सेम हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश मीडियम में हम बोलें तो उसमें इंग्लिश में भी हमारे पास वर्ड जो है वो स्केलर ही दिया। सो मैट्रिक्स ए हिज आ, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है कि इसकी हमने पहचान करके बताना है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये एक स्केलर मैट्रिक्स दी गई है। इसी को ही आप लोग उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि हमारे पास ये जो कॉलम ए एक स्केलर कॉलम है। तो हमने इसका इतना तक बस हमने आंसर लिखना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, यही हमने आइडेंटिफाई करनी है, शनाख्त करनी है कि कौन सी ये मैट्रिक्स दी गई। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के, तो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट, पहले नंबर पे ये स्केयर मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो ना ही 0 हैं और ना ही 1 है और इसके अलावा ये सेम भी नहीं है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्केयर मैट्रिक्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 0 हों और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ना हो, लेकिन और डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि नॉन 0 हो। तो आपके पास यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नॉन 0 हैं, तो ये आपके पास वितरी कॉलम यानी कि आपके पास ये जो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए हम बोलेंगे सो मैट्रिक्स ये जो हमारे पास दी गई है बी है, हिज आ, ये हमारे पास एक कौन सी मैट्रिक्स है, हिज आ डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है। इसी को उर्दू मीडियम वाले यूँ लिखेंगे कि बस कॉलम ये जो हमारे पास बी दिया गया, कॉलम बी एक वितरी कॉलम है और उर्दू मीडियम में डायगोनल को वितरी कॉलम बोलते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी कॉलम की तरफ डिस्कस करते हैं। तो सी कॉलम के अंदर हमारे पास एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम मौजूद हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये आपके पास वहदानी कॉलम या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ज़रबी कॉलम इसके नाम हैं। आपको ये नीचे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे मैंने आपके पास सामने लिखा हुआ है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब। तो हमारे पास ये जो सी कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास ये एक जो कॉलम है ये हमारे पास ऐसा कॉलम है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 और जो है डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने के साथ साथ 1 भी हैं। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को बोलेंगे। सो मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पे सी है,
हिज ऐसी एक मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कहलाती है ये हमारे पास कहलाएगी यूनिट, इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो हम इसे बोल रहे हैं कि सच मैट्रिक्स सी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। और अगर इसी को ही उर्दू मीडियम वाले बोलेंगे या अपनी वो पेपर के अंदर क्या लिखेंगे, इसे आप वो लोग ये है वैसे ये लिखेंगे कि हमारे पास कालब सी एक क्या है, कालब सी हमारे पास एक वाहदानी कालब है। वाहदानी या इसका दूसरा नाम होता है ज़रबी ज़ाती कालब, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब है। इसी तरह से अगर हम डी कालब को देखें तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 0 और जो डायगोनल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो है, जो कि 3 मौजूद है, और एक एलिमेंट्स ऐसा है जो कि 0 मौजूद है। इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में से एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो ये हमारे पास एक सिंपल वितरी कालब, या फिर इसे हम जो है वो जो इंग्लिश मीडियम में बोलेंगे तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। सो मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास डी जो दी गई है, हिज मैट्रिक्स डी इज़ आ डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और उर्दू मीडियम में इसे लिखेंगे कि बस कालब जो हमारे पास डी है एक, ये हमारे पास डायगोनल को हम उर्दू मीडियम में वितरी कालब बोलते हैं। तो आप लोग इसे लिखेंगे कि डायगोनल डी जो है ये हमारे पास एक कालब डी जो है ये एक वितरी कालब है। अब क्वेश्चन नंबर ई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ज़रा देखिएगा, आपके पास ये दरअसल एक एलिमेंट है। 5 - 3 का मतलब कतन ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास ये 2 एलिमेंट हैं। ये आपके पास सिंगल एलिमेंट है। 5 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या तफरीक करेंगे, उर्दू में बोलें तो तफरीक करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस वक़्त आपके पास ये 5 में से 3 माइनस करने पर आपको 2 मिलेगा। सिमिलरली ये जो डायगोनल एलिमेंट्स में जो दूसरा एलिमेंट है 1 + 1 है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी 2 एलिमेंट नहीं है। तो 1 में जब 1 प्लस करेंगे तो ये भी 2 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे इसके जो दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। और अगर हम इन्हें सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 2/2 बन जाएंगे। आप इसे चाहें तो एक दफ़ा इसे ये लिख लें, ये आपके पास 2 बनेगा और ये 0 और ये आपके पास 2। अब आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि इसके जो आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके वो आपके पास क्या हैं, वो सेम भी हैं और वो 0 और 1 के अलावा भी हैं। इसलिए हम कहेंगे सो ई मैट्रिक्स जो हमारे पास ई मौजूद है, सो मैट्रिक्स ई इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, वो जो हैं वो 0 हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हैं और 0 और 1 के अलावा हैं। सो मैट्रिक्स ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। उर्दू मीडियम वाले भी इसे लिखेंगे बस कालब, ये जो हमारे पास दिया गया कालब ई एक स्केलर कालब है। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।